हेलो गाइज, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है रिव्यू में प्रूफिंग। एक्सेल के अंदर रिव्यू और रिव्यू के अंदर प्रूफिंग। प्रूफिंग का मेन काम होता है कि स्पेलिंग चेक करना, अंशदान करना या उस शब्द के समानार्थी शब्द खोजना या उस शब्द के समानार्थी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करना। तो हमारे सामने प्रूफिंग ये प्रूफिंग है, तो हम कुछ शब्द लिखेंगे। जिस तरह ये हमारे पास सामने सीट है, इस सीट को मैंने लिख दिया द मेक बाई ऑफिस जंक्शन, और इस तरह मैंने कुछ शब्द की स्पेलिंग गलत लिख दी। यहाँ गलत कर दिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेलिंग चेक। तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्पेलिंग हमने जनरल स्पेलिंग जो हमने गलत लिख दी है उसको सही करेगा। नाम की स्पेलिंग को गलत सही नहीं करेगा, क्योंकि नाम की स्पेलिंग एक टेक्निकल स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं स्पेलिंग चेक में। स्पेलिंग चेक में जाते ही इसने सबसे पहले हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खोला जिसमें नॉट इन डिक्शनरी, ये इसकी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, इसलिए इसके लिए सजेशन बता रहा है कि इस तरह का शब्द हो सकता है। तो आप उसे सही करना चाहते हैं तो उसे सही कर सकते हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। और डिक्शनरी के नीचे भी आप डिक्शनरी लैंग्वेज भी बता रखी है। यहाँ डिक्शनरी है, आपको बहुत सी डिक्शनरियाँ मिल जाएगी बहुत से देशों की। देखो आपके सामने ये है जो आप लेना चाहते हो। एक्चुअल में हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की ही यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। हम इंडियन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश। तो फिलहाल हम एक बार यूनाइटेड स्टेट की देखते हैं। तो ये हमारे लिए सही है, इसलिए हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। इग्नोर मतलब कि ये एक बार इसको इग्नोर कर दे, लेकिन हमारे लिए सही है। तो हम इग्नोर करते ही अगले वर्ड पे चला जाएगा। वहाँ जाते ही कहता है इंग्लिश का ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है और सही वर्ड ये है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे चेंज करिए। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इसी तरह वो अगले पे चला जाता है, पर हमारे लिए तो ये सही है, इसलिए हम इसे इग्नोर करके चलेंगे। इसी तरह अगर सारे वर्ड को एक साथ इग्नोर करना है तो सारे वर्ड इग्नोर कर सकते हो, और इसी वर्ड को आप अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। ऐड करने के बाद इसे जब ये चेक करेगा तो ये इसको सही मान के चलेगा और दोबारा चेक नहीं करेगा। ओके, तो ये एक बार हम इसे इग्नोर वंस कर देते हैं। उसके बाद साइंस का ये शब्द सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने ही साइंस की स्पेलिंग गलत की थी। तो अभी ये साइंस का वर्ड बताता है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। चेंज ऑल से जहाँ भी साइंस लिखी वर्ड मिलेंगे इसको इस तरह के, उस सबको इसी में वर्ड में कन्वर्ट कर देगा ऑल करने पे। उसके बाद में ये नाम पे आ गया, और नाम के शब्द आपको पता ही है ये एक तरह के टेक्निकल वर्ड नहीं है, इसलिए इनको ये सभी हमारे लिए सही होते हैं। तो अब इससे हम बाहर निकलते हैं या इग्नोर वंस करके आगे निकलते जाते हैं। आपने एक बार इग्नोर वंस कर दिया तो इसे दोबारा चेक नहीं करेगा। हमने कौर लिखा तो इन्हें कारू नाम का शब्द ढूंढा है, लेकिन ये हम इस रिलेटेड वर्ड तो ढूंढता रहेगा। अब देखो कलर की स्पेलिंग इसने हमने गलत की थी, तो यहाँ कलर की स्पेलिंग इसने अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से कलर्ड की स्पेलिंग हमारे सामने रख दी। तो हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ओके, स्पेलिंग चेक काम कंप्लीट हुआ और ये सीट से बाहर निकल गया। उसके बाद में हम आते हैं रिसर्च पे। रिसर्च पे क्लिक करने पे रिसर्च का पैन खुल जाता है इसे। ठीक है, और जिस भी स्पेलिंग पे आपने रिसर्च करनी है, जैसे मैंने इसी स्पेलिंग पे रिसर्च करनी है, क्योंकि ये वर्ड यहाँ थोड़ा शूट नहीं हो रहा, दी मेक बाई द ऑफिस जंक्शन। तो इस पर रिसर्च करेंगे कि इससे संबंधित कोई थीजर वर्ड मिल जाए या कोई ट्रांसलेट वर्ड मिल जाए। तो रिसर्च का काम इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो वर्ड, ये दोनों का काम रिसर्च अकेला करता है। इसलिए पहले हम रिसर्च पे देख लेते हैं, अलग अलग हमने काम करवाना तो अलग अलग देख लेते हैं।
तो ये हमारे सामने, ये देखो जैसे हमने रिसर्च पे क्लिक किया, ये दो थीस सोर्स इंग्लिश स्टेट, तो इसी वर्ड को भी खोल दिया। तो इस रिसर्च में ये दोनों पार्ट ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने ये बताया कि आप मेक शब्द के लिए आप थीसोस वर्ड जो है क्रिएट, बिल्ड, कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट, फॉर्मुलेटेड, कंपोजिट आदि वर्ड यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। और इस तरह से नीचे जाते वक्त ये आपको उस वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड दिखा देगा। देखो क्रिएट, क्योंकि मेक का मतलब बनाना, क्रिएट का मतलब भी बनाना, तो क्रिएट से संबंधित जो भी, क्रिएट के अंडर में जो भी कमांड्स आती है, जो भी वर्ड बनते हैं क्रिएट से संबंधित, वो दिखा दिए। ठीक है, उसके अलावा फिर मेक से संबंधित वर्ड था पुट टुगेदर, तो उससे संबंधित पुट टुगेदर से संबंधित हमें और दिखा दिए। अब क्रिएट का, मैक का मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर का मतलब भी बनाना होता है, तो हर एरिया के हिसाब से वर्ड का भावार्थ बदलता है। उसी भावार्थ के हिसाब से ये अपने को बोलता है कि ये आप इसका वर्ड चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड होता है एक कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, ये एक सॉफ्ट कॉपी में मेक बाई, सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से मेक बाई लिखा हुआ है। लेकिन इसको ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर में मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो वर्ड नहीं शूट करता है। इसी तरह कुक भी तो एक बनाना होता है, क्योंकि ये खाने से संबंधित है, इसलिए ये वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। कॉज ये भी यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से इस रिलेटेड वर्ड आपको बहुत से मिल जाएंगे जिसको ये बना चेंज करने के लिए बोलता है, क्योंकि इन वर्ड का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से उस वर्ड को प्रिपेयर करना। तो सिचुएशन के हिसाब से तो हाँ हम सिर्फ क्रिएट या कंस्ट्रक्ट्स या ये लिख सकते हैं। अब हम नीचे और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ट्रांसलेशन। ये देखो दूसरा पार्ट भी इसमें कंप्लीट, पहले थीसिस वाला हो गया, फिर अब ट्रांसलेट वाला हो गया, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। इसमें इसने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज को फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें चाहिएगी नेट की ज़रूरत, तब ये हमें कन्वर्ट करके बताएगा। फिलहाल हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको जैसे विश्व आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसने फिर भी इसके हिसाब से एक डिक्शनरी दी है जिसका नाम है बिलिंगुअल डिक्शनरी। उसके हिसाब से मेक वर्ड की सारी इसने हिस्ट्री दी है कि मेक वर्ड एक वर्ब है या एडवर्ब है या इससे संबंधित और शब्द इसके साथ अटैच होके उनका क्या मतलब निकलता है उसके बारे में बताया। ही कैन नॉट फाइंड, क्योंकि इस पर हम ऑनलाइन नहीं है, इस वजह से इसमें ऑनलाइन नहीं है, इस वजह से हमें दूसरे वर्ड को ढूंढने नहीं देगा। तभी इसने ये देखा था यूज़ ऑनलाइन डिक्शनरी। आप ऑनलाइन डिक्शनरी का यूज़ करके, ऑनलाइन डिक्शनरी में कई डिक्शनरियों का समूह होता है, उस समूह में से आप उससे संबंधित वर्ड ढूंढ सकते हो। तो हम फिलहाल तो यही करेंगे कि हम मेक शब्द की जगह क्रिएट शब्द को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, क्रिएट बाय ऑफिस जंक्शन। तो आज की इस तरह से हम इस टॉपिक में उस सीट की प्रूफिंग करते हैं। प्रूफिंग के मतलब जो गलतियाँ होती है उसे सुधारना, या कोई हमारे हिसाब से जो वर्ड था उसके लिए कोई प्रोफेशनल वर्ड या ऐसा वर्ड जो अट्रैक्टिव वर्ड हो उसको प्रूफ करना और अच्छे से इसको तैयार करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।